क्लास 4 का मैथ कार्य पुस्तिका पाठ 1 है संख्याओं का मेला। गिन तारा देखकर संख्या एवं संख्या नाम शब्दों में लिखिए। तो देखिए इसको किस तरह से लिखते हैं। यहाँ है संख्या और नीचे है संख्या नाम। तो संख्या में लिखेंगे, इकाई में 1 2 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, दहाई में 1 है तो 1, सैकड़ा में 1 2 है तो 2 और हज़ार में 1 है तो यहाँ लिखेंगे 1। अब इसको लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, हज़ार में 1 है तो लिखेंगे 1000। इकाई दहाई सैकड़ा, 2 सैकड़ा 213 है तो अब लिखेंगे 213। अब अगला देखिए, इसमें इकाई में 1 है तो यहाँ लिखेंगे संख्या इकाई में 1, दहाई में 1 2 3 है तो यहाँ लिखेंगे 3, सैकड़ा में 1 है तो 1 और हज़ार में 1 2 है तो लिखेंगे 2। अब लिखेंगे संख्या नाम। तो इसमें लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2131, यहाँ लिखेंगे 2131। अब इसमें देखिए इकाई में 1 है तो संख्या में लिखेंगे 1, उसके बाद दहाई में 1 2 है तो संख्या यहाँ 2, सैकड़ा में 1 भी नहीं है, जब 1 भी नहीं होगा तो 0, हज़ार में 2 है तो यहाँ लिखेंगे 2। अब संख्या हो गया। अब इसको संख्या नाम में लिखना है तो लिखेंगे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 2000 और 0 है तो सैकड़ा में कुछ नहीं है तो और 21 है तो 2021। अब इसी तरह से इस सभी को बनाएंगे। इसमें देखिए इसमें इकाई है तो नहीं है तो 0 हो जाएगा इकाई, दहाई में 2 है 2, सैकड़ा में फिर नहीं है तो 0 और हज़ार में 2 है तो लिखेंगे 2। तो इसको लिखेंगे 2020, यहाँ लिख दे ऐसे 2020। कार्यपत्रक 2 है, गिन तारा देखकर संख्या एवं संख्या नाम शब्दों में लिखिए। जो पहले बना है वही है, उसी तरह से इस 4 को भी बनाएंगे, इसलिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ देखिए इकाई में 1 भी नहीं है तो 0, दहाई में भी 1 भी नहीं है तो 0, सैकड़ा में भी 1 भी नहीं है 0 और इसमें 1 2 3 4 5 6 है तो ये 6। 6000 तो यहाँ सिर्फ लिखेंगे 6000। आगे बढ़ते हैं। 2, गिन तारा पर संख्या दिखाइए। यहाँ 4 लिखा है तो इस पर 4 बना देंगे। ऐसे पहले से भी पेंसिल से बना है जो नहीं दिख रहा है। 3 4, यहाँ 5 लिखा है तो 1 2 3 4 5, 2 लिखा है तो 1 2, 3 लिखा है 1 2 3। इसी तरह से इसे बनाएंगे। इसमें यह चारों इसी तरह से बनेगा, इसलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है इसमें कार्यपत्रक 3 है, गिन तारा पर संख्या दिखाइए। यहाँ जो संख्या दिया गया है उसी को फिर इस पर दिखाना है। तो यहाँ देखिए 2 है तो 2, इकाई दहाई, दहाई में 7 है तो 1 2 3 4 5 6 7।
इकाई दहाई सैकड़ा में 6 है तो यहाँ 6 इकाई दहाई 1 2 3 4 5 6। इसमें हज़ार में 8 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार में 8 है तो इस पर 8 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। इस तरह से तो ये सारे एक ही तरह के हैं, इसी तरह से लिख देना है। इसमें एक यहाँ देख रहे हैं 9 है, इकाई में 0, दहाई में 0, सैकड़ा में 0 और हज़ार में 9 है। तो यहाँ इकाई में 0 है तो ऐसे ही छोड़ देंगे, दहाई में 0 है तो इसको भी छोड़ देंगे, सैकड़ा में 0 है तो इसमें भी नहीं बनाएंगे, छोड़ देंगे, और हज़ार में 9 है तो इसमें 9 बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। ये सेम है, सभी इसी तरह से बनेगा। कार्यपत्रक 4 है, गिनतारा देखकर संख्या एवं उसका विस्तारित रूप लिखिए। तो यह गिनतारा है, इसे कॉपी पर मैं बनाई हूँ। देखिए इस तरह से गिनतारा बना हुआ है। तो यहाँ इकाई में 1 2 3 4 5 है तो यहाँ लिखेंगे 5, दहाई में 1 2 3 है तो लिखेंगे 3, और सैकड़ा में 1 2 3 4 5 6 है तो लिखेंगे 6, और हज़ार में कुछ भी नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, या 0 लिखिए या छोड़ दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब है विस्तारित रूप में लिखिए। तो जब बायां तरफ 0 है तो इसका कोई वैल्यू नहीं है, इसे छोड़ ही देंगे। तो विस्तारित रूप में लिखने के लिए 600 है तो या इसको आसान तरीका से ऐसे बनाते हैं, 6 के बाद 1 2 0 है तो 6 पर 2 0 जोड़, 3 के बाद 1 अंक है तो 3 पर 1 0 और लास्ट में 5 है। तो यही हो गया इसका विस्तारित रूप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस चित्र को देखिए, यहाँ है इकाई में 5 है, एक 2 3 4 5 है तो इकाई में लिखते हैं संख्या, इकाई में लिख दिए 5। 1 2 3 है दहाई में तो दहाई में 3, सैकड़ा में 1 2 3 4 5 6 है तो सैकड़ा में 6, और हज़ार में 1 2 3 4 5 है तो हज़ार में लिखेंगे 5। यह अंक बना। अब इसको लिखेंगे विस्तारित रूप में, विस्तारित रूप बराबर। अब देखिए 5 के इधर 1 2 3 अंक है तो 5 पर 3 0 जोड़, 6 पर के इधर 2 अंक है तो 6 पर 2 0, 3 के इधर 1 अंक है तो 3 पर 1 0 और लास्ट में 5। यही इसका विस्तारित रूप हो गया। तो सेम इसी तरह से नीचे का ये दोनों बनेगा, तो इसे आप लोग खुद बना लेंगे। कार्यपत्रक 5 है, संख्याओं को विस्तारित रूप एवं शब्दों में लिखिए। संख्या, विस्तारित रूप और शब्द है। तो चलिए इसको बनाते हैं। एक में है 79 तो 7 के इधर 1 अंक है तो 7 पर 1 0 जोड़ 9, विस्तारित रूप लिखेंगे शब्द में 79। अब है 8 के इधर 2 अंक है तो 800 जोड़, 6 के इधर 1 अंक है 60 जोड़ 9 तो लिखेंगे 869। अब इसमें देखिए 1 के इधर 3 अंक है तो 1 पर 3 0 1000 जोड़, 3 पर 2 अंक 2 0, 1 के इधर 1 अंक है 20 जोड़ 9, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 1329, 1329। अब है 3 के 3000 है जोड़ 200, इस तरह भी लिख सकते हैं 50 जोड़ 6 तो 3256 है, 3256। अब चलिए 3 के इधर 3 0 है 1 2 3 0,
उसके बाद 9 के इधर 2 अंक है तो 9 के इधर 9 पर 2 जीरो जोड़, यहाँ देखिए 9 ये 0 है तो 0 को छोड़ देंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 7 है तो यहाँ लिखेंगे 7। हो गया इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3907, 3907। अब है 4 के इधर 3 अंक है, 4 पर 1 2 3 जीरो, 9 पर 2 जीरो, 5 पर 1 जीरो जोड़ 9, लिखेंगे 4959। अब इसमें चलिए 8 के इधर 3 अंक है, 1 2 3 अंक है तो 8 पर 1 2 3 जीरो जोड़ 0 है तो नहीं लिखेंगे, छोड़ देंगे, लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब 2 है, 2 के इधर 1 अंक है तो 2 पर 1 जीरो जोड़ 6, 8000 इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 8026, यहाँ लिखेंगे 8026। अब है 9 पर 3 जीरो जोड़ 7 पर 2 जीरो जोड़ 3 पर 1 जीरो। अब अंत में 0 बचा तो फिर 0 लिखने की आवश्यकता नहीं है। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 9730, 9730। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 6 है। राधा के पास 4 अंकों का कार्ड है। उसने अपनी दोस्त सलमा को चैलेंज दिया कि इन कार्ड का उपयोग करके कौन कौन सी संख्या बना सकती है, आप सलमा की मदद कीजिए। इससे कौन कौन सी संख्या बना सकते हैं? 4 5 9 0। चलिए यहाँ है 4 5 9 0। तो इससे बनाना है तो एक तो यही बन गया 4590। अब इसको बनाते हैं 4 5 0 9। इसको अब उल्टा कर दिए, 4590 था, अब इसको कर दिए 4509। अब इसमें 4 के बाद 5 लिखे थे तो अब लिखेंगे 4 के बाद 9 लिखते हैं, 9 5 0 5 0। फिर इसको अब ये रहने देंगे और ये 0 5 कर देंगे। अब चलिए अब 4 के बाद 5 लिख लिए, 9 लिख लिए, अब 0 लिखेंगे तो 9 0 5 4 0 5 9। तो अब लिखेंगे 4 0 9 5। अब अगला संख्या पहले 5 लिखते हैं, 5 4 9 0। तो इससे बनाएंगे 5 4 0 9। अब लिखेंगे 5 4 लिखे थे तो अब 9 लिखते हैं, 5 9 4 0। तो अब लिखेंगे 5 9 0 4। अब 5 के बाद 4 लिख लिए, 5 के बाद 9 लिख लिए, अब 5 के बाद 0 लिखेंगे, 5 0 4 9, 5 0 9 4। अब 4 और 5 से बन गया, अब 9 से शुरू करेंगे, 9 4 5 0। अब लिखेंगे 9 4 0 5। अब 9 5 4 0 9 5 0 4। अब 9 0 4 5 9 0 5 4। अब देखिए पहले 0 लिखते हैं, 0 4 5 9। तो अब लिखेंगे 0, यहाँ हो जाएगा 4 9 5। अब 0 के बाद 5 लिखते हैं, 5 4 9 0 5 9 4। अब फिर हो जाएगा
जीरो के बाद 4 लिख लिए और उसके बाद 5 लिख लिए। अब 9 बाकी है। 0 9 5 4, 0 9 4 5, ये संख्या बन गया। 4 5 9 0 से कितना बन गया? 1 2 3 4 5 6, 6 12 6 3 18, 6 चौक 24 संख्या बना है। 24 संख्या बन गया। चलिए अब अगला प्रश्न देख। प्रश्न 2 है, रहीम ने डेविड को ऐसा ही चैलेंज दिया है, डेविड की मदद कीजिए। 3 8 9 6 है। 3 8 9 6, इसको चलिए शुरू करते हैं। 3 8 6 9, अब लिखेंगे 3 9 8 6, 3 9, सिर्फ इसको उलट देंगे, 6 8, अब लिखेंगे 6 3 6 8 9, 3 6 9 8। अब पहले 3 लिख लिए थे, अब पहले 8 लिखते हैं। 8 3 9 6, अब इसको उल्टेंगे। 8 3 6 9, अब 8 के बाद 3 था, अब 8 के बाद 9 लिखते हैं। 8 9 3 6, 8 9 6 3 8, अब 6 लिखेंगे। 6 3 9, 8 6 9 3, अब 3 का हो गया, 8 का हो गया, अब 9 का लिखते हैं। 9 3 8 6, 9 3 6 8, अब 9 के बाद 8, 9 8 3 6, 9 8 6 3, अब 9 6 पहले लिखते हैं। 9 6 3 8, 9 6 8 3, अब 6 बच गया, अब पहले यहाँ 6 लिखते हैं। 6 8 3 9, 6 8 9 3, अब 6 8 हो गया, अब 6 3 6 3 8 9, 6 3 9 8, उसके बाद 6 के बाद 9, 6 9 3 8, 6 9 8 3, इसी तरह से नंबर 3 बनाएंगे। 5 7 और 1 2 से इसी तरह से संख्या बनाएंगे। अब आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 7 है। बिना दोहराए अंक 6 7 8 और 9 का उपयोग करते हुए संख्याएं बनाइए तथा सबसे बड़ी संख्या को घेरिए। तो इससे यह संख्या बनाया गया है। देखिए 6 7 8 9, रुकिए इसको कॉपी पर ही बनाकर दिखाते हैं। 6 7 8 9 है, चलिए बनाते हैं। 6 7 8 और 9 से बनाना है। तो एक संख्या तो यही हो गया। अब दूसरी संख्या 6 7 9 8, अब 6 के बाद 7 हो गया, अब 6 के बाद 8 लिखेंगे। 6 8 7 9, 6 8 9 7 6, अब 9 लिखते हैं। 9 लिखेंगे पहले। 6 9 8 7, 6 9 7 8, अब 6 से लिख लिए, अब 7 से शुरू करेंगे। 7 6 8 9, 7 6 9 9 8, अब 7 के बाद 6 हो गया, 7 के बाद 8, 7 8 6 9, 7 8 9 6, अब 7 के बाद 9, 7 9 6 8, 7
9 8 6। अब 7 के बाद 8 से बनाते हैं। 8 6 7 9, 8 6 9 7। 8 के बाद 8 6 हो गया, अब 8 7, 8 7 6 9, 8 7 9 6। अब 8 के बाद 9, 8 9 7 6, 8 9 6 7। अब 9 बाकी रह गया, 9 का बनाएंगे। 9 7 9 7 6 8, 9 7 8 6। अब 9 के बाद 7 हो गया, 9 के बाद 6, 9 6 7 8, 9 6 8 7। अब 9 के बाद 8, 9 8 6 7, 9 8 7 6। अब इसमें एक और प्रश्न है, बनाइए तथा सबसे बड़ी संख्या को घेरिए। अब इसमें सबसे बड़ी संख्या तो ये तो 6000 में है, 7000 है, 8000 है, ये है 9000। अब 9700, 9700, 9600, 9600, 9800, तो ये बड़ा होगा। यहाँ 7 है, 6 है, इसमें 8 है। अब इसमें है 9867 है और 9876 है, तो सबसे बड़ी ये है, तो इसको इस तरह से घेर देंगे। आगे बढ़ते हैं। कार्यपत्रक 8 है। कुछ संख्या कार्ड सीता की कक्षा में बिखरे पड़े हैं। इन कार्ड को उन पर लिखी संख्या के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखिए। तो बढ़ते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या लिखते हैं। तो इसमें सबसे छोटी कौन है? 300, 700, 200, 700, 100। ये सबसे छोटी 120, तो लिखेंगे 120। ये हो गया। इसके बाद 300, 700, 200, 700, 200 होगा, तो यहाँ लिखेंगे 241। उसके बाद 325। उसके बाद यहाँ है 756, 710। 710 छोटा है, यहाँ लिखेंगे 710 और लास्ट में लिखेंगे 756। अब इसमें देखिए सबसे छोटा कौन है, तो ये इस सब में 4 अंक है, 1000 है, 4000, 6000, 4000, 7000। इसमें 3 ही अंक है। इकाई दहाई सैकड़ा 100 है, तो सबसे पहले लिखेंगे 123। चलिए 123 ये लिख लिए। अब जो बचा 7000, 6000, 4000, 2 में है 4000, तो इसमें है 4200, इसमें है 4400, तो ये छोटा हुआ 4200, तो यहाँ लिखेंगे 4250। अब 4477, 4477। उसके बाद ये है 6000, ये है 7000, तो ये छोटा है, तो इसको पहले लिखेंगे 6701 और लास्ट में लिखेंगे 7724। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये सभी हजार में है, 7000, 1000, 2000, 1000, 7000, तो 1200, 1800, तो 1200 कम है, तो इसको पहले लिखेंगे 1270। उसके बाद 1892, 1892। उसके बाद 7000 है, यहाँ 2000 है, तो ये छोटा है, तो लिखेंगे 2891। उसके बाद ये है 7200 और ये है 7100, तो 100 छोटा होगा, तो 7120 और लास्ट में लिखेंगे 7210। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 1000, 9000, 1000, 1000, 1000, 6000, तो इसमें 1096 है और यहाँ 1069 है, तो ये छोटा है, तो सबसे पहले ये लिखेंगे 1069। उसके बाद लिखेंगे 1096। अब है 1609 है और 1609 है, तो 90 से 9 कम है, तो पहले ये लिखेंगे
1609। उसके बाद लिखेंगे 1690। अब बच गया यहाँ 6900, इसमें है 9000, तो 6000 कम हुआ 6910, और लास्ट में लिखेंगे 9601। 9601। आगे बढ़ते हैं। 2, नीचे बिखरे संख्या कार्ड को उस पर लिखी संख्या कार्ड के अनुसार घटते क्रम में सजाइए। इसको घटते क्रम में लिखना है। तो घटते क्रम में लिखने के लिए सबसे पहले सबसे बड़ी संख्या लिखते हैं। तो इसमें है 300, 300, 600, 100, 800। सबसे अधिक 800 है तो लिखेंगे 861, कॉमा 800 के बाद है इसमें 600, 671, कॉमा। अब है 300, इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसमें 20 है, इसमें 84 है, 84 अधिक है तो 384। अब लिखेंगे 320 और लास्ट में लिखेंगे 123। इसमें सबसे बड़ा है 4251, तो यहाँ लिखेंगे पहले 4251। इसके बाद है 1200, इसमें है 1600, तो लिखेंगे 1621। उसके बाद 1201 है, 1201। उसके बाद 910 और उसके बाद लिखेंगे 840। अब इसमें देखिए ये तो मिटा हुआ है, तो इसको छोड़ ही देते हैं कि 4 लग रहा है, 4 जीरो कर देते हैं। तो 2000, 1812, 900, तो सबसे अधिक 2000 है, तो यहाँ लिखेंगे 2407, ये हो गया। इसके बाद 1340, उसके बाद 9, तो 969, 871 और लास्ट में लिखेंगे 12। आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए 1000, 5000, 1000, 7000, 1000, 7000। इसमें 7100 है, इसमें 7500 है, सबसे अधिक ये है, तो इसको पहले लिखेंगे 7511। उसके बाद लिखेंगे 7151। अब देखिए 5000 है तो 5171। अब इस सब में 1000 है, तो इसमें 1100, 1500, 1700, ये बड़ा है 700। चलिए ये हो जाएगा 5171 था, तो अब लिखेंगे 1751। उसके बाद लिखेंगे 1500, 1100, तो उसके बाद ये अधिक है 1571 और लास्ट में लिखेंगे 1175। आगे बढ़ते हैं। चलिए कार्यपत्रक 9 है। मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। कह रहा है मैं 2 अंकों की संख्या हूँ। मेरे इकाई का अंक दहाई के अंक से दुगुना है। बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो इसे समझने के लिए ऐसे लिखते हैं, इकाई दहाई। तो कह रहा है इकाई का अंक दहाई का दुगुना है, तो मान लीजिए हम दहाई का अंक लिखते हैं 2, तो 2 का दुगुना हो जाएगा 2 दूना 4, तो यहाँ लिख देंगे 4, तो मैं 24 हूँ। इसके बाद 3 यहाँ लिखते हैं, तो 3 दूना 6, तो 36 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 36 भी हो सकता है। फिर यहाँ दहाई में लिख देते हैं 4, तो 4 का दूना 8, 48 भी हो सकता है। अगर दहाई में 1 लिखते हैं तो 1 दूना 2, तो 12 भी हो सकता है। इसमें से आप कोई भी आंसर लिख सकते हैं।
इसका चारों आंसर होगा। प्रश्न 2 है, मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है, बताइए मैं कौन हूँ। तो 1 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होता है 1 9, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 2 9, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 9। तो है मैं 3 अंकों की संख्या हूँ, मुझे 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कहा जाता है। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 999। मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरी अंकों को क्रम में पलट देने पर मेरा मान नहीं बदलता, बताइए मैं कौन हूँ। तो 4 अंक है तो मान लीजिए इकाई है, दहाई है, सैकड़ा है, हजार है। 4 अंक है, अगर इसको हम लिखते हैं 1, इसको करते हैं 0 0 1, 1001। अगर इसको हम पलट के भी लिखेंगे तो 1001 ही लिखेंगे, तो यह संख्या है। 2002 भी लिख सकते हैं। देखिए 2002 कह रहा है मेरी अंकों को क्रम में पलट दो। इसको फिर अगर पलट देंगे, पहले ये 2 लिखेंगे, उसके बाद ये 2 0 लिखेंगे, उसके बाद ये 2 लिखेंगे, तो फिर 2002 ही हो जाएगा। इसमें 3003 भी हो सकता है, 4004 भी हो सकता है, 5005 भी हो सकता है, 6006 भी हो सकता है, 7007 भी हो सकता है, 8008 भी हो सकता है, 9009 भी हो सकता है। ये सभी संख्याएं हो सकता है। इसमें से आप कोई भी एक आंसर लिख सकते हैं। प्रश्न 4, मैं 4 अंकों की संख्या हूँ, मेरी इकाई और दहाई के स्थान पर 0 है तथा सैकड़े का अंक 1000 के अंक से आधा है, बताइए मैं कौन सी संख्या हूँ। तो चलिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000। तो इकाई और दहाई 0 है, तो इकाई 0, दहाई 0। अब है सैकड़े का अंक 1000 के अंक से आधा है, जो 1000 का अंक है इसका आधा है ये। तो मान लीजिए इसको अगर हम 4 लिखते हैं तो 4 का आधा ये 2 हो जाएगा। यहाँ आप 6 भी लिख सकते हैं तो ये 3 हो जाएगा। यहाँ 8 लिखिएगा तो यहाँ 4 हो जाएगा। इस तरह से कोई भी संख्या लिख सकते हैं। कार्यपत्रक 10, रुचि के स्कूल में प्रत्येक कक्षा में बच्चों की संख्या नीचे दी गई है। प्रधानाध्यापक ने रूबी को इसे रोमन संख्या में लिखकर कार्यालय में चिपकाने को कहा है। इन संख्याओं को रोमन संख्या में लिखकर रूबी की मदद कीजिए। तो यहाँ है कक्षा, बच्चों की संख्या और रोमन संख्या। तो कक्षा पहली है, तो पहली में कितना बच्चा है, पहली में 25 बच्चा है, तो इसे रोमन में लिखेंगे 10 20 5 25। अब दूसरी कक्षा में 39 है, तो 39 लिखेंगे 10 20 30 और ये हो गया 9, 39। अब है तीसरी कक्षा में 45 है, तो 10 20 30 40 और 5 45। चौथी कक्षा में 30 है, तो 10 20 30। पाँचवीं कक्षा में 45 है, तो फिर लिखेंगे 10 20 30 40 और 5 45। छठी कक्षा में 55 है, तो लिखेंगे 50, ऐसे लिखते हैं तो अब 5 50 5 55। सातवीं कक्षा में 60 है, तो 50 10 60। आठवीं कक्षा में 28 है, तो 10 20 और 8 5 6 7 8 28। धन्यवाद बच्चों, फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।